हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जेई का सेशन, दैट इज व्हाट हमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उन्हें अच्छी तरह से समझना है। सो मतलब क्या है कि आज का लेक्चर एक्चुअल जेई का पेपर देने के लिए जो प्रिपरेशन लगती है उसका इनिशियल स्टेज है। आज हमें एक्चुअली समझेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस को हमें एक्चुअल जेई के पेपर्स में डील करना है। अब तक क्या हो रहा था, हमने स्टेट बोर्ड समझ लिया था, अच्छे खासे हल्के फुल्के प्रॉब्लम समझ लिए थे, कॉन्सेप्ट को एक एक को इंडिविजुअली समझ लिया था। अब कैसे होगा, सबका मिक्सिंग हो जाएगा। शायद से कुछ इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट लग सकती है, कुछ ट्रिगो की कॉन्सेप्ट लग सकती है, कुछ भी लग सकता है, कुछ मे बी मैट्रिसेस की भी कॉन्सेप्ट लग सकती है। आर यू गेटिंग मी? लाइंस के इक्वेशंस का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगी। तो मिक्सिंग बहुत ऑब्वियस है जेई के क्वेश्चन पेपर्स में। यस, तो हमें उन्हें कैसे डील करना है एंड हमारा माइंडसेट कैसे बनाना है, दैट इज व्हाट द मेन टारगेट ऑफ दिस काइंड ऑफ लेक्चर। तो टारगेट को अच्छी तरह से समझ के हम सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लास देखो, फर्स्ट क्वेश्चन प्यार से देखो क्लास, प्यार से। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कुछ तो फंक्शन है एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ एक्स गिवन है। ओके, मतलब क्या है, मैं आराम से ऐसे बोल दूं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 6, यस और नो। डबल डेरिवेटिव ये मतलब ऐसे ही हम आराम से लिख सकते हैं, यस। इफ इट्स ग्राफ पासेस थ्रू पॉइंट 2, 1 एंड एट द पॉइंट द tangent टू द ग्राफ y is equal to 3x minus 5, मतलब tangent का भी इक्वेशन दे दिया। ओके, मतलब tangent से हमें क्या डेटा मिलेगा, स्लोप। y is equal to 3x minus 5, यहां से हमें स्लोप क्या मिल गया, y is equal to mx plus c, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो स्लोप की वैल्यू 3 यहां पे लिख दूं एंड स्लोप इज नथिंग बट dy by dx एट दैट पॉइंट, मतलब क्या 2, 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हिडन डेटा पहले हमने बना दिए क्लास। जो गिवन डेटा है डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली हमने मैथमेटिकल टर्म्स में पहले लिख दिया। दैट इज व्हाट मेन इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज या कम ऑन इनिशियल स्टेज है ये, कि जहां पे हमें डेटा का फेचिंग करने आना चाहिए। गिवन डेटा कैसे फॉर्म में दिया है वो अच्छी तरह से समझाया क्लास। मैथमेटिकली हमने कैसे उसे कन्वर्ट कर लिया वो अच्छी तरह से समझा। अब कुछ नहीं करना है क्लास, थोड़ा सा शांति से देखो क्लास, शांति से। y से dy by dx की तरफ जाना है तो हम क्या करते थे, डेरिवेटिव, एंड dy by dx से d स्क्वायर y by dx स्क्वायर की तरफ जाना है तो डेरिवेटिव, दैट इज व्हाट सेकेंड डेरिवेटिव। बट ऐसे जाना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो अब देखो क्लास, जिनका पोर्शन खत्म हो चुका है एंड वो लेक्चर देख रहे हैं तो उन्हें आराम से इंटीग्रेशन क्या है पता चल जाएगा। ओके नो, इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस हो चुका है फिजिक्स में आपको, यस, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। तो सारे बच्चों को थोड़ा बहुत तो आइडिया है इंटीग्रेशन का, बट किसी को ऑफिशियली मैथ्स का इंटीग्रेशन का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सो एट दिस मोमेंट आप सिर्फ देख लो, इंटीग्रेशन होते ही फिर से ये वीडियो लेक्चर देख लो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज फिजिक्स का थोड़ा बहुत रूल है जिसमें इंटीग्रेशन को हमें अच्छी तरह से बताया गया होगा इनिशियल लेक्चर्स में। ओके नो, मैथमेटिकल मेथड्स में, तो वहां से भी इस क्वेश्चन को आराम से देखेंगे। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy by dx। so बोथ साइड में इंटीग्रेशन ले लू विथ रिस्पेक्ट टू x। so क्या मिलेगा यहाँ पे, dy by dx इज इक्वल टू, अब 6 तो वैसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2।
अब किसी को नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n का विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो इसीलिए यहाँ पे dx लिखा हो, बाकी कुछ नहीं। सो x रेस टू n का इंटीग्रेशन इज x रेस टू n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पे प्लस सी होता है तो वो प्लस सी मैं लास्ट में लिख दूंगा, सब कांस्टेंट मिला के एक ही सी लिख देने का। सो 6x²/2 माइनस 6x प्लस सी, ये समझ में आ गया। 2 1 जा 2 3 जा, तो ये 3x² हो गया, यस और नो क्लास। सो 3x² माइनस 6x प्लस सी, यहां तक समझा। अब ये dy/dx है, बट हमें dy/dx एट 2, 1 इज इक्वल टू 3 बोल दिया है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूं dy/dx इज इक्वल टू 3 एट 2, 1, मतलब x की वैल्यू 2 है। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, 6 इंटू 2 प्लस सी, 12 माइनस 12 इज 0, c इज इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो dy/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 3। यहां तक किसी को कोई भी इशू नहीं होना चाहिए क्लास, यस। बट हमें dy/dx नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, व्हाट इज दैट फंक्शन। मतलब देखो फंक्शन मतलब y चाहिए, तो फिर से dy/dx से y की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, और एक बार इंटीग्रेशन लेना होगा। तो ये पहले फंडे को समझ लो क्लास, यस। डेरिवेटिव में हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स नहीं करते थे, बट ये डेरिवेटिव का ही प्रॉब्लम है, बट यूजिंग इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, क्लियर है। सो यहां पे फिर से इंटीग्रेशन ले लेंगे तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, y इज इक्वल टू 3, वैसे ही x² का क्या आ जाएगा, x² का क्या आ जाएगा, x³ अपॉन 3। सो 3 गेट कैंसल, तो x³ लिख लू। x का क्या आ जाएगा, x²/2, x²/2 मतलब यहां पे 3 आ जाएगा, प्लस 3x प्लस c। आर यू रियली गेटिंग मी, इज दैट क्लियर टू यू। ये इंटीग्रेशन में प्लस सी आता है बॉस, यस, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो आपको मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में सब कुछ पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो क्लास हमें क्या करना है, हमें पता है कि ये जो फंक्शन है इट्स ग्राफ पासेस थ्रू पॉइंट दिस। अब पासेस मतलब क्या, डेफिनेटली वो पॉइंट इस इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का जो इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब इस पॉइंट को मैं यहां पे पुट कर दूं तो y इज इक्वल टू 1 है एंड x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 6 प्लस c। सो यहां पे देखो क्लास, ये -4 हो गया, +2 हो गया, ये +2 यहां पे आ गया तो -2 हो जाएगा। सो c इज इक्वल टू -1। सो वो यहां पे पुट कर लेंगे तो व्हाट वी गेट, c इज इक्वल टू -1 ना। तो ये किस चीज का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या, मेरे ख्याल से x-1 होल का क्यूब का ये फॉर्मूला है। x-1 होल का क्यूब, a³ -3 a² प्लस 3 ab² माइनस b³। सो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आ जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड आवर आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन बी, बॉम्बे, x-1 होल का क्यूब। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था जिसमें हमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, ओके नो। एंड ज्यादा भी कैलकुलेशन नहीं था, मैं आपको सिखा रहा था इसीलिए प्यार से थोड़ा टाइम ले लिया, अदरवाइज खुद का खुद करना है तो हार्डली 1 मिनट मतलब बहुत हो गया। इज दैट क्लियर टू यू। चलो अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन आप तब तक रीड कर लो क्लास प्लीज। सेकेंड क्वेश्चन कुछ नहीं, साइन एंड कॉस के टर्म में कुछ तो रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो डरने की तो बात है नहीं उसमें। क्या है, normal to the curve x is equal to a into 1 plus cos theta and y is equal to a into sin theta at theta always passes through। चलो कर लेते हैं। नॉर्मल का तो इक्वेशन ये पैरामेट्रिक फॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी डेरिवेटिव काफी अच्छा आना चाहिए तो ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा। तो
तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में dy बाई डी की वैल्यू क्या होती थी, इज नथिंग बट dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता था, तो पहले वो तो निकाल लेते हैं। dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, थीटा के साथ अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो a तो वैसे ही रहेगा एंड साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। सो इसको तो हमने डेरिवेटिव ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब x का डेरिवेटिव लेंगे तो a का डेरिवेटिव 0 आएगा। देखो ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x को हम a प्लस a cos थीटा भी लिख सकते हैं ना, यस और नो। a का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे a cos थीटा मीन्स माइनस a sin थीटा, cos का माइनस साइन हो जाएगा, a गेट कैंसल, तो ये क्या बन गया माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमें तो नॉर्मल क्या चाहिए ना, यहाँ पे क्या बताया नॉर्मल टू द कर्व। तो नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1 अपॉन दिस, तो कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये माइनस माइनस गेट कैंसल। सो हमें क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज अवर स्लोप ऑफ नॉर्मल। यस, यहां तक तो मेरे बच्चे आ चुके हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। यहां पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है क्लास, y1 एंड x1 थीटा के टर्म्स में पुट कर लेंगे। यस, कोई इशू नहीं होना चाहिए एंड m की वैल्यू हमें दे दी है तो कर लेते हैं क्लास। क्या आ रहा है देखो, a साइन थीटा, सॉरी y माइनस y1 इज a साइन थीटा इज इक्वल टू m, मतलब क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। x माइनस x1 क्या है बच्चा, ये होगा माइनस ए कॉस थीटा। चलेगा, माइनस यहाँ दोनों जगह आ जाएगा ना, यस। अब ये कॉस थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो y कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू x साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे ख्याल से ये टर्म तो कैंसल हो रही है। यस, अब हमें क्या करना है, y cos थीटा माइनस x साइन थीटा इज इक्वल टू, या हम एक काम कर लेते हैं, इसको यहां पे लेके जाते हैं और a साइन थीटा को यहां पे, तो x साइन थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब मैं a साइन थीटा से बोथ साइड डिवाइड कर लूं तो व्हाट वी गेट, यहां पे a साइन थीटा से डिवाइड कर लेता हूं, यहां पे a साइन थीटा से डिवाइड कर लेता हूं, यहाँ पे भी a साइन थीटा से बोथ साइड, तो ये तो 1 हो गया। यहाँ पे साइन थीटा गेट कैंसिल, तो x अपॉन a माइनस y अपॉन a, और इसे हम देखो ये cos को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं ना क्लास, सो इसे मैं tan थीटा बोल दूं इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे ना कौन सा लाई कर रहा है, पासेस थ्रू बोल रहा है। अब देखो क्लास 0,0 पुट करेंगे तो ये 0 तो कभी 1 आएगा क्या, नहीं, तो ये गया। a, पुट कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बट यहाँ पे 1 अपॉन tan थीटा बच जाएगा, यस और नो, तो थीटा के लिए कंडीशन हो जाएगा 45 होगा तो ही आएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे a,0 सब्स्टिट्यूट किया तो a,0 तो ये a अपॉन a इज 1 एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ओनली, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो a,0 इज द परफेक्ट आंसर। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या आ चुका है हमारा, a,0, दैट इज व्हाट, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट का ये था ना, बी हाईलाइट हो चुका है।
देखो क्लास, फिर से मुझे बताना क्या, सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान मत दो यार, हमने कैसे सॉल्व किया उसके ऊपर पूरा फोकस कर लो, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्लास, थर्ड क्वेश्चन आप तब तक रीड कर लो क्लास, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है अगर आपको समझ में आते हैं तो। क्या दिया है क्वेश्चन में? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो ये अब पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट होने वाला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है क्लास। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या है? हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। शॉर्टेस्ट मतलब मैक्सिमा, मिनिमा, मिनिमम डिस्टेंस, तो वो भी कॉन्सेप्ट आ सकती है। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होता है? दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तब। यस, मतलब फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ये पॉइंट है और ये लाइन है, तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो दिस इज व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना। यस और नो? ऐसे वगैरह कुछ भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो शॉर्टेस्ट नहीं होने वाला। तो शॉर्टेस्ट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। यस और नो? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब प्री रिक्विजिट क्या है देखो क्लास, ये समझो a, b है, ओके, और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आपको पॉइंट पता है एंड लाइन पता है, पॉइंट पता है एंड लाइन पता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p का फॉर्मूला क्या होता है? p इज इक्वल टू, ये पॉइंट यहां पे पुट कर दिया तो ya सॉरी b माइनस mx, m वैसा ही, a की वैल्यू माइनस c, ये सब कुछ मॉड में, अपॉन रूट में y एंड x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर की एडिशन। y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 एंड x का क्या है? m स्क्वायर। आर यू रियली गेटिंग मी? तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर टू यू? मैंने क्या बताया वो समझ में आ चुका है क्लास। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये a, b पॉइंट होगा, तो हमें क्या करना है? इस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में पुट किया तो क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू ma प्लस c, एक साइड में लेके आ गए, उसको मॉड लगा दिया, अपॉन रूट में y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन वाली कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे चैप्टर की कॉन्सेप्ट हमें मिक्स करनी है, तब जाके हमारे जेई के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। तो इस प्री रिक्विजिट को पहले हमने समझ लिया, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्लास, गिवन क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y माइनस x इज इक्वल टू 1। क्या क्या क्या? y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन गिवन है। एंड द कर्व x इज इक्वल टू y स्क्वायर। कर्व क्या दिया है? x इज इक्वल टू y स्क्वायर। पहले इसको फोकस कर लो क्लास। उस कर्व के ऊपर का पॉइंट जो होगा उसे फॉलो क्या करना है? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो मैं ऐसे बोल दूं, अगर मैंने उसको a एज्यूम कर लिया तो y इज इक्वल टू a होगा, तो x की वैल्यू y स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो ये पॉइंट a स्क्वायर कॉमा a ऐसा दिखाई देगा। यस और नो? तो ये एक स्मार्ट मूव हो गई जिससे हमने वेरिएबल को कम कर दिया। देखो ये पॉइंट कैसे मैंने लिया, y की वैल्यू मैंने a एज्यूम कर ली तो x की वैल्यू a स्क्वायर होगी। यस और नो? समझ में आ रहा है? चलो पक्का यहां पे दे देता हूं। सो ये पॉइंट क्या है? a स्क्वायर कॉमा a। अगर ये लाइन है, उसका इक्वेशन है y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। एंड अभी मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था क्लास, तो इसे P बोल देंगे। तो P इज इक्वल टू क्या होगा? इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो तो व्हाट वी गेट? a माइनस a स्क्वायर माइनस 1 मॉड में, अपॉन रूट के अंदर y का कोएफिशिएंट इज 1, x का भी 1, तो 1 प्लस 1 मतलब रूट 2 हो जाएगा। यस, सो दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट हमें a की वैल्यू नहीं पता है ना, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो p इज अ डिस्टेंस, ये एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ a,
एंड पी की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये मैक्सिमा मिनिमा का फंडा हो सकता है। पी अगर एक फंक्शन है ए के टर्म में, मतलब क्या पी को हम फंक्शन ऑफ ए बोल देंगे, तो हमें शॉर्टेस्ट या मैक्सिमम या मिनिमम ऐसा कुछ भी फंडा चाहिए तो हम क्या करते थे, डीपी बाई डी ए इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो मुझे उस ए के पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा, इधर मैक्सिमा और मिनिमा, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज कर लेंगे क्लास। तो व्हाट वी गेट, डीपी बाय डी ए का क्या आ जाएगा क्लास, 1 माइनस 2a, यस, और ये √2 तो वैसे ही रहेगा और उसको हम इक्वेट टू 0 कर लेंगे। सो व्हाट वी गेट क्लास, 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा है क्लास, यस और नो। अच्छी तरह से बोलो यार क्लास, ये समझ में आ जाना चाहिए क्लास आपको। कम ऑन, इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। सो यहां से a इज इक्वल टू 1/2 मिला, तो वो वैल्यू हम यहां पे पुट कर लेंगे। तो व्हाट वी गेट, p इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1 अपॉन √2। सो क्या मिलने वाला है क्लास, 1/2 माइनस 1/4, ये 1/2 को मैं 2/4 लिख सकता हूं, मतलब 2/4 माइनस 1/4 इज 1/4 माइनस 1 इज माइनस 3/4, बट रूट मॉड के अंदर है तो 3/4 चलेगा, अपॉन √2। सो ऑप्शंस पहले चेक कर लो क्लास, कौन सा ऑप्शन अच्छी तरह से फिट हो रहा है वो देख लेंगे एंड हमें आंसर मिल जाएगा। सो यहां पे देखो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से 3√2/8, ओके। यहां पे देखो 3/4 √2 है। सो √2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किए तो ये 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज 8, तो 3√2/8 इज द आंसर। अब ऐसा क्यों किया, बिकॉज ऑप्शन में हमें डायरेक्टली 3/4 √2 दिख नहीं रहा था, नीचे 8 दिख रहा था। तो यहाँ पे 8 बनाने के लिए 1/4/√2 या 3/4/√2 को नीचे 8 बनाना है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, हमें आंसर आ गया है, कोई इशू नहीं है। पहले 3 क्वेश्चंस तो आराम से समझ में आ चुका है क्लास। ये भी काफी अच्छी कॉन्सेप्ट थी, दैट इज व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली कॉन्सेप्ट, एंड इसे हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं, वेक्टर्स में भी यूज करेंगे। कम ऑन। सो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन के ऊपर पूरा फोकस कर लो क्लास। आपको क्या समझ में आ रहा है देखो, पहले हो सके तो वीडियो को पॉज करके पहले ना आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्लास। कम ऑन। 4th क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब पैरेलल टू x एक्सिस है, ये x एक्सिस होता है तो पैरेलल टू दैट मतलब उसका स्लोप क्या होगा, 0, ये समझ में आ गया। सो स्लोप m दैट इज व्हाट dy बाय dx इज इक्वल टू 0। मैं वही एग्जैक्टली बोल रहा हूं कि गिवन डेटा को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, वही आज का टारगेट है। सॉल्यूशन तो मेरे हर एक बच्चे को आएगा यार, इनिशियल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो व्हाट वी गेट, dy बाय dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव तो 1, और ये क्या होगा, d बाय dx ऑफ x रेस टू -2, तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू x रेस टू -3 मतलब x क्यूब। सो ये हो गया 1 माइनस 8 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू क्या करना है, 0। सो क्या मिलेगा, x क्यूब माइनस 8 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये तो गया। सो x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। अभी ये 2 मैं यहां पे पुट कर दूं तो व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3। ये हमारा ऑप्शन यहां पे है, y इज इक्वल टू 3। प्रीवियस वाला आंसर क्या था, तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया, एकदम हलवा क्वेश्चन था यार, कुछ दम नहीं था। बट उसके बाद वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्लास, शायद से डिफिकल्ट हो सकता है,
तो पूरा फोकस कर लो, पूरा। क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी थोड़ा मस्त है। क्या क्वेश्चन है देखो, द नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है एट 1,1 डजंट मीट द कर्व अगेन, मीट्स द कर्व अगेन इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे पूछा है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्लास। देखो जेई में आए हुए क्वेश्चन है ये, तो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ओके। तो मतलब कुछ ज्यादा साल पहले नहीं है, 5 या 6 साल पहले की बात है। तो हमें पहले क्या करना है, द नॉर्मल टू द कर्व, पहले नॉर्मल का इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे क्लास। तो पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे कर्व को, तो व्हाट वी गेट 2x प्लस u v रूल लगा देंगे, u और ये v, सो uv क्या होगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx प्लस v इंटू मतलब y इंटू 2x का डेरिवेटिव इज 2, मतलब ये 2y हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्लास, अब ये कॉम्पिटिटिव का लेक्चर है, टाइम पास नहीं करना है हमें। माइनस है ना बीच में, यहाँ पे माइनस है, 3y स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 6y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 3 वैसे ही रखा था, y स्क्वायर का 2, तो ये 6y, बट दिस इज नॉट x इंटू इट्स डेरिवेटिव, और इज इक्वल टू हम क्या बोल देंगे, क्या है, 0 है। सो यहां से dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ ले लेंगे, तो व्हाट वी गेट 2x, ये 2x माइनस 6y, बची हुई टर्म वहां पे, तो ये माइनस 2x माइनस 2y चलेगा, ओके। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 2y, इनफैक्ट 2 को भी कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y। ये 2x माइनस 6y यहां पे लेके जाता हूं, तो व्हाट वी गेट 2x माइनस 6y, 2x माइनस 6y, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो 3y, 2 गेट कैंसल, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये माइनस यहां पे लेके आता हूं तो x प्लस y अपॉन 3y माइनस x। यस, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन द नॉर्मल टू द कर्व, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 3y माइनस x ओके। ये मैं माइनस साइन फालतू में चेंज कर लिया था, ये माइनस वैसे ही रख देता हूं, तो क्या मिलने वाला है क्लास, यहां पे देखो माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 3y। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब माइनस माइनस वो कैंसल हो जाएगा, यस और नो, और ये ऊपर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 3y, सो माइनस माइनस गेट कैंसल। सो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो चुका है क्लास, ओके। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y1 क्या है, गिवन पॉइंट हमें पता है 1,1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m क्या है 1,1, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 1 प्लस 1 इज 2, चलेगा, कोई इशू नहीं है, और इंटू x माइनस, ठीक है। सो ये क्या हो गया, -1 हो गया। अब यहां पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो y माइनस 1 इज माइनस x प्लस 1, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसा हमें इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमें पूछा क्या है, डजंट मीट कर्व अगेन, मीट द कर्व अगेन, मतलब क्या मीट होगा या नहीं होगा, ये हमें बेसिकली कहां से समझने वाला है। समझो ये कर्व ऐसा होगा तो ये नॉर्मल है यहाँ पे, तो शायद से मीट हो जाएगा अगेन, बट ये कब होगा, जब इस कर्व के इक्वेशन को हम इस लाइन के इक्वेशन के साथ इक्वेट करेंगे, तो ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे ना, येस और नो।
तो यहां पे मैंने देखो इक्वेशन लिख दिया है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दिया। अब इक्वेट करना है तो हमें क्या करना होगा, यहां से y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स यहां पे पुट कर देंगे। सो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 माइनस एक्स प्लस y की जगह पे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो क्लास, थोड़ा सा ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो व्हाट वी गेट 4x माइनस 2x स्क्वायर। ये प्लस है या माइनस है? ओके माइनस है, यहाँ पे मैंने गलती से प्लस लिखा हुआ है, देखो माइनस है। सो माइनस 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 16x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 को कॉमन निकाला, सो व्हाट वी गेट दिस थिंग, यस ये माइनस 4 यहां पे चला गया तो 0 ही है ना। सो x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x इज इक्वल टू 3 एक रूट मिला और x इज इक्वल टू 1 एक रूट मिला। अब प्यार से देखो क्लास, हमें क्या करना था, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ कर्व, समझो ये कर्व का इक्वेशन है, ये नॉर्मल का इक्वेशन है, तो ये 2 पॉइंट्स चाहिए थे ना, तो वो टेंजेंट पे नॉर्मल पे भी लाई करेंगे। तो इस कोऑर्डिनेट को मैं नॉर्मल के इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो 3 अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया तो y इज इक्वल टू 1। देखो ये 1,1 तो गिवन पॉइंट ही है, तो दूसरा पॉइंट क्या है 3, माइनस 1। सो कोऑर्डिनेट देखो ना क्लास, 3, माइनस 1 मतलब ये पॉइंट हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? पक्का? यस। अब देखो क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे सिंपल है बट दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो प्यार से इसको हम डील कर लेंगे क्लास। ये साइन कॉस दिखाई देने लगा तो बहुत सारे बच्चों को अनकंफर्टेबल फीलिंग आता है, तो वैसे मत सोचो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया, नॉर्मल टू दैट फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू π/6 ऑल्सो पासेस थ्रू, मतलब नॉर्मल का फिर से इक्वेशन निकालना है और कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, दैट्स इट। कम ऑन, कुछ ज्यादा चीज नहीं है, तो आराम से हम कर लेंगे। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, बाद में नॉर्मल का स्लोप अपने आप मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना जरूरी है, बट एफ ऑफ एक्स गिवन क्या है बॉस? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को, 1 प्लस साइन एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, एंड ये 1 है उसको मैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी इज ए प्लस बी होल का स्क्वायर, और 1 माइनस होगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा, तो यहां पे माइनस आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो उन्हीं फॉर्मूलेस को मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो व्हाट वी गेट cos x by 2 प्लस साइन x by 2 होल का स्क्वायर एंड cos x by 2 माइनस साइन x by 2 होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट गेट कैंसल, एंड आपको पता है tan इनवर्स है तो अंदर tan के टर्म में चाहिए ना, तो हम क्या करते थे, cos साइन कभी भी होगा तो cos x by 2 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो व्हाट वी गेट, ये 1 यहां पे tan x by 2, ये 1 यहां पे माइनस tan x by 2, एंड वी नो दैट 1 प्लस tan x by 2 एंड 1 माइनस tan x by 2, 1 को मैं tan π/4 भी बोल सकता हूं, यस और नो, एंड 1 माइनस 1 इंटू दिस इज tan π/4, इसे भी बोल सकता हूं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज tan ऑफ a प्लस b, मतलब ये सारी चीज अब tan ऑफ a प्लस b जैसा दिखने लगा है क्लास,
एंड वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा ओनली। तो ये फंक्शन देखो f ऑफ x पहले सिंप्लीफाइड कर लिया हमने π/4 प्लस x/2। ये स्टेप पहले समझना बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर डेरिवेटिव निकालना सीखा है तो ये हमें ऑलरेडी पता है। यस, अब इसको यूटिलाइज करेंगे। देखो f डैश ऑफ x कांस्टेंट का 0, तो ये 1/2 आ गया, बट ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/2। यहां पे तो ये -2 आने वाला है। यस, हो गया। अब हमें क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y1 क्या है देख लेते हैं। x की वैल्यू हमें क्या दी है क्लास, π/6। सो m इज -2, x माइनस x1 इज π/6। यस, अब यहां पे y1 क्या होगा, y1 के लिए हमें π/6 को यहां पे पुट करना होगा। तो व्हाट वी गेट, π/6 को यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहां पे π/6 पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये π/6 अपॉन 2 इज π/12 हो जाएगा। 4 3 कितना होता है, सो 3π प्लस π अपॉन 12 मतलब 4π/12, दैट इज व्हाट, π/3। यस, तो ये हो गया π/3। अब इसको हम देखो यार सिंप्लीफाई कर देंगे तो y माइनस π/3 इज -2x प्लस ये क्या होने वाला है, प्लस π/3। ये यहां पे लेके जाता हूं तो y प्लस 2x इज इक्वल टू π/3 प्लस π/3 इज 2π/3। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन देख लेंगे। 0 डाल दिया x की जगह पे एंड y इज इक्वल टू 2π/3, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। बाकी सारे देखो यार, π/6 ये 0 नहीं हो रहा है, π/4 का तो चांस नहीं, 0,0 का भी चांस नहीं। सो आंसर क्या आ गया हमारा क्लास, ऑप्शन ए 0,2π/3। देखो क्लास कितना सिंपल है यार, ऐसे क्वेश्चन सीधा 4 मार्क्स देने वाले आपको जेई में, एंड 4 मार्क्स मतलब कितना अच्छा परसेंटाइल बढ़ेगा, समझ में आ रहा है क्लास। सो छोड़ना नहीं है इसे हमें। अब देखो क्लास लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। द नॉर्मल टू द कर्व, कर्व क्या दिया, y इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 6। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसे, y इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। चलेगा क्लास, ओके। अब हमें क्या पूछा, देखो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द इंटरसेक्ट y एक्सिस पासेस थ्रू। मतलब समझो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ तो कर्व है, ओके नो, तो यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है y एक्सिस को, तो यहां से हमें नॉर्मल फाइंड करनी है। आर यू गेटिंग मी? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ तो 0, a होगा। अब ये हमें डिस्टेंस नहीं पता, बट ये x एक्सिस तो 0 होगा, ये पक्का है। तो इस नॉलेज को हमें आगे जाके यूटिलाइज करना, इतना दिमाग में फिट कर लो क्लास, ओके। अब पहले तो हम dy by dx, देखो यार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, विच इज dy by dx। तो पहले dy by dx निकाल लेंगे, तो u by v रूल लगा देंगे। u by v क्या होता है, नीचे v का स्क्वायर हो जाएगा, यस। ऊपर क्या होता है, u by v इज v इंटू x प्लस 6 का डेरिवेटिव 1 ही होगा, माइनस x प्लस 6 इंटू, अब इसको हम थोड़ा ओपन कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 5 हो गया।
अब ये डेरिवेटिव हो गया एंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx एट 0, a, तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह पे 0 डालना है तो हमें मिलेगा -2 -3 +6 -5, यहां पे -2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये आंसर क्या आ रहा है पहले देख लेते हैं, +6 +30, 9 4 36, सो आंसर 1 आ रहा है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा क्लास, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। कोई दिक्कत नहीं है क्लास, यस और नो, पक्का। सो यहां से हमें क्या पता चल गया क्लास, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल गया है। यस, x की वैल्यू 0 है तो हम इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये 0 0 0, तो ये -2 इंटू -3 इज +6, 6 अपॉन 6 इज 1, तो y की वैल्यू 1 होगी, तो ये 0,1 है, ये पॉइंट 0,1 है, तो ये पॉइंट मिल गया, स्लोप भी मिल गया। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, so y minus 1 is -x, so x plus y is equal to 1, x plus y is equal to 1, ये सेटिस्फाई करने वाला हमें कौन सा पता है क्लास, देखो ये तो 1 नहीं दे रहा है, ये भी 1 नहीं दे रहा है, 1/2 1/2 हमें 1 दे रहा है, तो 1000% आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1/2 1/2। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, अच्छी तरह से समझाया क्लास। देखो ये बेस्ट क्वेश्चंस है जिन्हें हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया है, ओके नो। अब क्लास कुछ इनिशियल लेवल के क्वेश्चन देखने के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी देखेंगे, एंड जो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट 2021 के मार्च अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस। तो पूरा फोकस कर लो क्लास, यहाँ पे हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स या मल्टीपल क्वेश्चंस को कंबाइन, चैप्टर्स को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्लास, जिसमें देखो जेई का पूरा फ्लेवर आपको समझ में आ जाएगा। अल्टीमेटली हमें किस चीज के लिए प्रिपरेशन करना है वो अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ओके नो। सो देखो क्लास, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल बेस वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। सो देखो, इफ द नॉर्मल टू द कर्व y ऑफ x, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, और वो गिवन कैसे दिया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के टर्म्स में 0 to x वैरी हो रहा है, t की वैल्यू 0 to x वैरी हो रही है, एंड कुछ तो फंक्शन है 2t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 10 एट अ पॉइंट a, b इज पैरेलल टू द दिस। अब देखो ये नॉर्मल के बारे में बात हो रहा है, नॉर्मल पैरेलल टू दिस, सो यहां पे dy बाई dx हमें क्या मिलने वाला है क्लास, देखो यार इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 प्लस 3 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0, तो ये -1/3, सो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, -1/3, बट ये स्लोप ऑफ क्या है, नॉर्मल है क्लास, बिकॉज ये लाइन पैरेलल टू नॉर्मल है। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 3 -1 अपॉन -1/3, माइनस माइनस कैंसिल और 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये डेटा हमने पहले फेच कर लिया, ओके नो। अब इस चीज को मतलब क्या, इस y ऑफ x का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें ना इंटीग्रेशन का नॉर्मल स्टेट बोर्ड भी नहीं, थोड़ा सा और डिटेल में नॉलेज चाहिए, दैट इज व्हाट लेबिनिट्स रूल। तो मुझे पक्का पता बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है, तो मैंने यहां पे पहले रूल को डिफाइंड कर लिया, बाद में उसको डायरेक्टली हम यूटिलाइज कर लेंगे। देखो क्या बोल रहा है रूल, अगर डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है एंड 0 to x f of t dt है, तो कुछ नहीं है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और f of t इज द आंसर, बट x अपर लिमिट है वो यहां पे डाल देंगे, सो f of x इज द आंसर। आर यू गेटिंग मी? पक्का बोलो यस।
ये एक्चुअली मेन रूल तो ये है, फर्स्ट वाला जो रूल है वो इसका स्पेशल केस है। कैसे मैं बताता हूं, देखो अगर g ऑफ x से h ऑफ x मतलब कुछ तो x के फंक्शंस है, यहां से यहां तक वैरी हो रहा है इंटीग्रेशन, तो हमें इस इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे आएगा, तो यहां पे देखो f ऑफ ये x यहां पे पुट कर दिया, यहां पे h ऑफ x है तो f ऑफ h ऑफ x, but this is not x, so into its derivative that is what h dash of x माइनस अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट भी वैसे ही f of g of x, but this is not x into its derivative। तो देखो यार यहां पे जीरो है तो ये f of 0 इंटू जीरो का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, यस और नो क्लास। सो ये टर्म आएगी नहीं, इसीलिए हमें ये आंसर आ गया था। इज दैट क्लियर टू यू? यहां पे देखो ना f ऑफ x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है, इसीलिए f ऑफ x ही बचने वाला है। तो यही मेन लेबनिट्ज का रूल है, ये उसका एक स्पेशल केस है। मेरे हर एक बच्चे को ये समझा है? यस यस। देखो आई नो कि इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अभी हमें पता नहीं है, इनफैक्ट ये हमें हमारे सिलेबस में भी नहीं आएगा, बट फिर भी ये रूल अगर पता है ना, तो आजकल देखो 2020-21 में लेबिनिट्ज रूल के ऊपर ना बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आना चालू हो गया है। तो ये पैटर्न चेंज हो गया, तो हमें भी अप्रोच को चेंज करना चाहिए क्लास, रिजिड नहीं रहना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? तो हमें भी एडेप्ट करना चाहिए नए क्वेश्चंस का टाइप जो आजकल आने लगा है, तो उसे हमने एडेप्ट कर लेना है क्लास। अदरवाइज +4 नहीं मिलेंगे, परसेंटाइल नीचे आते जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सिर्फ आपको लगेगा हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, अरे जो चाहिए वो पढ़ो यार। इज दैट क्लियर टू यू? एब्सोल्युटली क्लियर है। ओके सो देखो यहां पे अब गिवन क्वेश्चन का डेरिवेटिव हमें निकालना है, दैट इज व्हाट dy ऑफ x बाय dx। तो इसका डेरिवेटिव 0 to x है, मतलब f ऑफ x इज द आंसर। तो क्या आ जाएगा 2x square plus 15x plus 10 is what our answer? Yes or no class? जहां जहां t वहां वहां x, that's it। तो ये तो समझ में आ गया। एंड इज इक्वल टू कितना होगा, डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमें क्या मिला 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7 2 14। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इस चीज को, देखो यार 14x प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x को कॉमन निकालो तो x प्लस 7, 1 को कॉमन निकालो तो x प्लस 7। सो यहां से x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x 2x प्लस 1 ना, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -1/2। आर यू रियली गेटिंग मी? यस और नो? ये मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझाया क्लास, पक्का? ओके सो ये स्लोप तो समझ में आ गए। अब यहां से हमें एक चीज क्या पता चल रही है क्लास, उन्होंने गिवन इसमें क्या दिया a, b एंड a इज ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली x की वैल्यू -7 ही होगी, ये तो होगी ही नहीं। यस पक्का? ओके सो यहां पे देखो क्लास हमें क्या पूछा है, a प्लस 6b का मॉड चाहिए। तो a की वैल्यू तो हमें मिल गई -7। ओके अब 6b, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? b मतलब हमारा क्या है y के लिए ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा क्लास। यस सो हमें बेसिकली आंसर कैसे मिलेगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा देखो क्लास, ये तो अच्छी तरह से समझा ना, -7। ओके अब मैं क्या बोल रहा हूं, x की जगह पे -7 डाल देंगे तो 0 to -7 और ये क्या है f ऑफ x की वैल्यू क्या थी 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10। सो इसको इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x³ बाय 3 प्लस 15x स्क्वायर बाय 2 प्लस 10x
इसको 0 to -7 पुट करने के बाद कुछ तो वैल्यू आ जाएगा, दैट इज व्हाट अवर b का वैल्यू। देखो अब उतना आप सॉल्व कर लो एंड a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, वो यहाँ पे पुट करके उसके मॉड का वैल्यू निकालना है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। लेबिनिट्स रूल थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे टच कर लिया है। देखो अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, इंटीग्रेशन वगैरह पे कमांड ले लो एंड फिर से ये वीडियो देखो तो आपको पसंद आ जाएगा। बट मुझे सिर्फ आपको फ्लेवर क्या देना है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कैसे कॉम्बिनेशन में, देखो यार, अलग अलग चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट कैसे कंबाइंड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट माय टारगेट। अब देखो ये टारगेट तो मैंने अचीव कर लिया लिबनिट्ज रूल को इंट्रोड्यूस करके। अब सेकेंड टारगेट कोनिक्स के साथ कैसे हमें खेलना है इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो मुझे सेकेंड प्रॉब्लम से आपको डिफाइन करना है। तो देखो क्लास पूरा फोकस कर लो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हाट अवर 9th क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। सो पूरा फोकस करके देखो क्लास। टेंजेंट बी ड्रॉन टू दी एलिप्स, एलिप्स दिया है तो एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 27 है तो रूट 27 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू रूट 27 एंड b की वैल्यू 1। ये तो हमें बेसिक स्टैंडर्ड एलिप्स को कंपेयर करके आराम से समझ में आ चुका है। यस और ये पॉइंट दिया हुआ है। अब ये पॉइंट क्या है देखो ना यार, पैरामेट्रिक फॉर्म पता है क्या होता है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। अगर आपने कोनिक्स देखा है तो दिस इज व्हाट अवर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स। यस तो a की वैल्यू क्या है रूट 27, रूट 27 को 3 रूट 3 लिख सकते हैं cos थीटा कॉमा b sin थीटा, मतलब sin थीटा ओनली बिकॉज b की वैल्यू 1 है। सो ये पैरामेट्रिक फॉर्म दे दिया है हमें यस और नो क्लास। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट of axis made by the tangent is minimum is equal to okay। अब हमें पहले पूरा फोकस करना है इंटरसेप्ट ऑफ दैट टेंजेंट। ओके तो पहले हम क्या कर लेते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और ये डिस्टेंस मतलब क्या होगा, हमारा इंटरसेप्ट होगा। यस ओके अब देखो क्लास, डायरेक्ट हमें इक्वेशन कैसे पता है, x1 होता है ना अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें कहां पे चाहिए, एट दिस पॉइंट। तो x1 की जगह पे मैं क्या लिख दूं क्लास, 3 रूट 3 मतलब रूट 27 cos थीटा। y1 की जगह पे क्या लिखूं, sin थीटा। a स्क्वायर की जगह पे 27, b स्क्वायर की जगह पे 1। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गया, रूट 27, तो यहां पे रूट 27 आ जाएगा, यस और नो। x cos थीटा अपॉन रूट 27 प्लस y sin थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू ओके। सो दिस इज व्हाट अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें x इंटरसेप्ट चाहिए, x इंटरसेप्ट मतलब ये, तो y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे, दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा यार, x इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है क्लास, देखो x cos थीटा, y की वैल्यू हमने 0 डाल दी तो हमें क्या मिलेगा क्लास, ये तो 0 हो गया। सो x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, रूट 27 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज व्हाट रूट 27 सेक थीटा बोल दो। y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 0 डाल दिया तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज व्हाट कोसेक थीटा। तो हमें क्या मिनिमम चाहिए,
सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो ये दोनों इंटरसेप्ट हो गए, उनकी सम, ये हमारा नया फंक्शन बनने वाला है क्लास, जो हमें मिनिमम चाहिए। सो हमारा फंक्शन क्या बनने वाला है, सम ऑफ इंटरसेप्ट, मतलब क्या, √27 सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। आर यू गेटिंग मी? अब इसे, ये फंक्शन ऑफ क्या है, थीटा है ना, सो एफ ऑफ थीटा भी बोल सकता हूं। अब इसकी वैल्यू हमें मिनिमम चाहिए, मतलब क्या, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू 0 कर लो। सो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ थीटा इज √27 सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा tan थीटा, कोसेक थीटा का क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ओके नो, एंड इक्वल टू 0 कर देना है। सो व्हाट वी गेट, √27 सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस, मतलब साइन भी 1 अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इस साइड गया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये यहां पे मतलब √27 साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये √27 यहां पे गया, चल जाएगा क्लास, यस और नो? तो ये कॉस क्यूब है, हाँ क्लास, यस। यहां पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का क्यूब, यस और नो? यस और नो? सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1/√3, सो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1/√3, आपको पता होना चाहिए क्लास। सो इट्स 30 डिग्री, सो π/3 इज द आंसर। अगर हमारे लिस्ट में π/3 आंसर है तो दैट इज व्हाट अवर परफेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा है? यस। सो ये देखो हमने टेक्निक क्या लगा दिया, tan क्यूब थीटा इज 1/3 का क्यूब है, तो tan थीटा इज 1/√3। अब यहाँ पे ना क्यूब आ गया तो प्लस और माइनस का चीज नहीं है, बट समटाइम्स स्क्वायर आता तो प्लस और माइनस हो जाता था। तो ये जो 0 to π/2 वाला कॉन्सेप्ट है वो वहां पे हमें यूटिलाइज करना था, क्योंकि 0 to π/2 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव एंगल होगा, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने आपको इनसाइड भी बता दिया है कि इसके कैसे कैसे फ्लेवर्स आ सकते हैं। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? सो हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिबनिट्ज रूल देख लिया, सेकंड में कोनिक्स को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ कंबाइन कर लिया। अब प्लस ये देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अभी देखो आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्लास, साइन का ग्राफ ऐसे होगा, यस, साइन ऑफ एक्स। सो दिस इज व्हाट साइन ऑफ एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स की लाइन अगर हमने यहां पे ड्रॉ कर ली है ऐसी, ओके, सो दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, ओके। अब इसके अलोंग मिरर इमेज हमने अगर निकाल दिया तो व्हाट वी गेट, दिस काइंड ऑफ नेचर ना। देखो इस पोर्शन का मिरर इमेज ये आ जाएगा, इस पोर्शन का मिरर इमेज हमें ये आने वाला है, यस और नो? यस। तो ये बेसिकली ऐसा हमें ग्राफ दिखने वाला है, यस और नो क्लास? क्लियर है? सो ये अगर मिरर होगा तो इस ब्लैक लाइन का मिरर इमेज ऐसे आने वाला है, यस और नो क्लास? आर यू गेटिंग मी? तो बेसिकली ये ब्लू लाइन क्या है, साइन इनवर्स फंक्शन है। क्या है? साइन इनवर्स फंक्शन है। मतलब क्या होता है, जहां पे x है वहां पे y है। देखो यार, जहां पे x है वहां पे y, इनवर्स फंक्शन निकालना है, मतलब x y को इंटरचेंज कर देते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट आपको ना फंक्शन वाले, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब टॉपिक होगा, इनवर्स फंक्शन, तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वो हो चुका है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो मैंने अभी आपको जस्ट एक छोटू सा फ्लेवर दे दिया कि इनवर्स फंक्शन ड्रॉ करते तब क्या करते हम, y इज इक्वल टू एक्स वाले लाइन को मिरर समझ के मिरर इमेज निकालते हैं। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करना है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया।
अब देखो क्या बोल रहे हैं वो क्लास, पूरा पूरा ध्यान दो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट 2021. So let's see be the locus of the mirror image of point on parabola y square is equal to 4x with respect to line y is equal to x. मतलब y square is equal to 4x का क्या चाहिए, इनवर्स फंक्शन मिलेगा हमें अगर हमने मिरर इमेज को प्लॉट किया तो. यस, अभी थोड़ा सा y square is equal to 4x का ग्राफ निकाल देंगे यार. y square is equal to 4x, मतलब x की वैल्यू 0 तब ये भी 0, x की वैल्यू 1 तब y is equal to प्लस और माइनस, मतलब ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा. यस, पक्का. अब y is equal to x की लाइन ये मिलने वाली है क्लास. तो इसका मिरर इमेज हमें क्या मिलने वाला है, ऐसा मिलने वाला है. यस और नो, अरे बोलो. इसका मिरर इमेज हमें ऐसा मिलेगा. सो दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ मिरर इमेज ऑफ दिस ब्लू लाइन ओवर y इज इक्वल टू x. तो ये क्या हो गया, ये भी तो एक पैराबोला ही हो गया ना. यस और नो क्लास. और इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. मतलब मैंने क्या बोला, x को y से इंटरचेंज कर लो. ये देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, तो ये क्या मिलेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. अब बस मतलब c मतलब क्या है वो हमें समझ में आ चुका है. अब हमें क्या फाइंड करना है, देन द टेंजेंट ऑफ इक्वेशन टू द पॉइंट 2,1. तो टेंजेंट ऑफ इक्वेशन निकालना है तो dy बाई dx हमें चाहिए. तो यहां पे क्या मिलेगा, 2x is equal to 4 dy by dx. So dy by dx is equal to x by 2. अब हमें पॉइंट क्या दिया, 2,1. तो 2,1 means 2 by 2 is 1. So स्लोप क्या मिल गया, 1. y minus y1 is equal to m times x minus x1. So y minus y1 क्या दिया है, 1. m क्या है, 1. x minus 2. So y minus 1 is equal to x minus 2. So क्या मिल जाएगा, x minus y is equal to, ये minus 2 यहाँ पे आ गया तो प्लस. So x minus y is equal to 1. So option A is the answer. देखो क्लास, इन दिस मैनर हमने 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए रिगार्डिंग कौन सा टॉपिक लिया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही एक सिंगल पॉइंट कवर कर लिया है, दैट इज व्हाट टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट. आर यू गेटिंग मी क्लास? एंड थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए होंगे बट उसमें कुछ ना कुछ तो टेंजेंट नॉर्मल की कॉन्सेप्ट है ही. सो मेरे ख्याल से आपने ये बहुत अच्छी तरह समझ लिए होंगे, कॉन्सेंट्रेट करके सुन लिया होगा सारा एक्सप्लेनेशन. कुछ डिफिकल्ट पॉइंट्स रहेंगे तो अभी आप लिख लो नोट्स में, जैसे बाकी के टॉपिक्स कवर होंगे तब फिर से आप ये वीडियो लेक्चर देख लेना, आपको कंफर्टेबल फीलिंग आ जाएगा. बट दिस इज व्हाट रियलिटी ऑफ जेईई मेंस, जिसमें ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस को हमें डील करना है. तो देखो क्लास, नेगेटिव मत सोचना अगर आपको टफ लग रहा है तो. क्यों? बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते 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 आदत सी हो जाएगी एंड हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे. दैट इज व्हाट पॉजिटिव नोट पे हम यहाँ पे ही लेक्चर को स्टॉप करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.